वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में क्या अंतर है, क्या डायबिटीज होता है और लोगों के नज़र में क्या चीज़ है ये और डॉक्टर के नज़र में क्या चीज़ है, ये जानना बहुत जरूरी है। टाइप 1 डायबिटीज है जिसमें कि इंसुलिन की कमी हो जाती है। ये डायबिटीज बहुत ही रेयर होता है, हजारों में एक को होता है। मतलब यदि 1000 आदमी को डायबिटीज है तो शायद एक आदमी को उसमें से टाइप 1 डायबिटीज हो। और वो टाइप 1 डायबिटीज बचपन से ही शुरू होता है, बचपन से, मतलब 10 साल 12 साल की उम्र से, किसी किसी को 20 साल की उम्र से भी शुरू हो सकता है, लेकिन बचपन से ही शुरू होगा। बचपन से शुरू होगा, उसमें शुगर बहुत ज्यादा रहेगा, 300 400 500 ऐसे रहेगा, पेशेंट एकदम दुबला पतला हो जाता है इसमें। ये तो टाइप 1 डायबिटीज हुआ। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन की कमी रहती है। लेकिन अभी जो डायबिटीज लोगों को हो रहा है, जितना भी डायबिटीज आप देख रहे हैं, ये सब टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन की कमी नहीं रहती है इसमें। इंसुलिन इतना ज्यादा हो जाता है शरीर में, इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसुलिन के प्रति पूरा शरीर इनसेंसिटिव हो जाता है। इंसुलिन एक तरह से बहुत ही हार्मफुल केमिकल साबित हो जाता है। कोई भी चीज का एक्सेस हो जाएगा बॉडी में तो वो बॉडी के लिए काफी हार्मफुल हो जाता है। और इंसुलिन से बचने के लिए बॉडी में बहुत सारा चीज डेवलप कर जाता है कि इंसुलिन से कैसे बचे। उसमें से एक तो वर्ड है इंसुलिन रेसिस्टेंस। यदि इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप ना करे आदमी तो आदमी का डेथ हो जाएगा, मतलब 1-2 साल में डेथ हो जाएगा, उसका सर्वाइव नहीं करेगा। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस ही उसके जीवन को बचाता है। अब आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इस बात को जानता ही नहीं है कि डायबिटीज क्या है। आदमी दिन रात एक ही बात रटेगा कि डायबिटीज में है, इंसुलिन का कमी हो गया, इंसुलिन का कमी हो गया, यही सब बोलते रहता है। इंसुलिन का कमी जो होता है उसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज बच्चे में होता है। टाइप 1 डायबिटीज में बहुत दुबला पतला आदमी हो जाता है। लेकिन जो अभी डायबिटीज हो रहा है वो टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन इतना ज्यादा हो जाता है बॉडी में कि इंसुलिन की वजह से आदमी को बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। उसमें से एक प्रॉब्लम है किडनी फेलियर, अंधापन, हार्ट फेल होना, हार्ट में ब्लॉकेज होना, इसके बाद मेमोरी लॉस होना, शरीर में घाव होना, मोटापा हो जाना, ये सब इंसुलिन की वजह से होता है। इंसुलिन के एक्सेस होने से ये सब रोग होता है। लेकिन हो क्या रहा है, इलाज क्या हो रहा है पेशेंट का, जो डॉक्टर सब इलाज कर रहा है, जिसके पास वो जाता है मरीज बेसिकली ये सोचता है कि ये डॉक्टर जो है ना डायबिटीज का स्पेशलिस्ट है। एक्चुअली में डायबिटीज का कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता है, वो जनरल डॉक्टर होता है। कोई कोई डॉक्टर अपने नाम के आगे डायबिटोलॉजिस्ट लिख लेता है, स्पेशलिस्ट लिख लेता है, तो लोग ये सोचता है कि ये स्पेशलिस्ट है, इसको कोई विशेष नॉलेज होगा। कोई विशेष नॉलेज नहीं होता किसी को। सब दवा कंपनी का दवा बेचता है, उसका कमीशन खाता है, इससे बेसिक कुछ नहीं होता वो। तो जितनी भी दवाई बनी हुई है वो बेसिकली इंसुलिन की मात्रा ब्लड में बढ़ाने के लिए बना है। जैसे ग्लिमेप्राइड, मेटफॉर्मिन, सीताग्लिप्टिन या जो भी दवाई आप सुने हैं, या इंसुलिन का इंजेक्शन, ये सब क्या करता है, ब्लड में और इंसुलिन की मात्रा बढ़ा देता है। तो अब आप खुद ही सोचिए, यदि किसी आपके आदमी के पास थोड़ा भी दिमाग होगा तो ये बात इजीली समझ जाएगा कि ये दवाई से डायबिटीज कभी ठीक हो ही नहीं सकता है। प्लस ये दवाई ही आपको डायबिटिक बना के रखता है, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा बढ़ा हुआ है और आप उपाय जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसकी मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, जिस वजह से डायबिटीज लाइलाज हो गया। जिस इलाज से डायबिटीज ठीक ही नहीं हो सकता है और वो बीमारी बढ़ेगा उल्टा, उसकी वो इलाज लेने के लिए लोग लाइन में लगा हुआ है और लोग खा रहा दवाई। अच्छा, इसके बाद एक और बात है, होता क्या है कि मरीज ये सोचता है कि इतना लोग दवाई ले रहा है तो हम भी वही दवाई ले लेते हैं, तो उसको प्रोटेक्शन फील होता है। जहां पर ज्यादा लाइन लंबा लगा रहेगा उसी लाइन में वो भी खड़ा हो जाता है। डायबिटीज का मरीज बेचारा डायबिटीज की दवा तो खा रहा है, वो लाइन में लग के सबका देखा देखी कर रहा है, लेकिन जब वो अंधा हो जाता है या जब उसका किडनी फेल हो जाता है तो वो टोटली अकेला हो जाता है। और वो शायद अपने जीवन में इसी चीज से बचना चाहता है। वो कोई मरीज नहीं चाहता होगा कि उसका किडनी फेल हो जाए, अंधापन हो जाए, ये कोई नहीं चाहता है। लेकिन उसको फर्स्ट डे से पता रहता है कि हमको ये चीज हो सकता है। यदि आपको बचना है तो आपको उस सिस्टम से बचना होगा, क्योंकि वो सिस्टम ही डायबिटीज को परमानेंट बीमारी बनाता है। धन्यवाद।